हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एआईएफएफ ने प्रिलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस कर दी है यूनिटी कप के लिए। तो अगर हम इस स्क्वाड लिस्ट पे नज़र डालें तो गाइस काफ़ी सारे मतलब नए प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है आपकी, लेकिन आज भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको शायद फैंस देखना नहीं पसंद करेंगे। तो चलते हैं, आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं यूनिटी कप स्क्वाड लिस्ट के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले तो गोलकीपर्स देखें। तो गोलकीपर्स में सबसे पहले गुरप्रीत सिंह संधू, विशाल कैथ, ऋतिक तिवारी, एल्बिनो गोम्स। तो आप देखिए, जो एक्सपेक्टेड है वही है, मतलब गुरप्रीत सिंह संधू ही स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिटी कप में। और यहाँ पे बस इन्होंने एक ऋतिक तिवारी को कॉल अप दे दिया है, बाकी जो 3 गोलकीपर्स हैं उनको रेगुलर कॉल अप मिलता रहता है। तो एज एक्सपेक्टेड ये वही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम आगे चलें और हम गोलकीपर्स के बाद डिफेंडर्स को देखें तो आप देखिए, डिफेंडर्स में इन्होंने राहुल बेके, निखिल पुजारी, रोशन सिंह नावरेम, अभिषेक सिंह टेक्चम, अनवर अली, संदेश झिंगन, आकाश मिश्रा, विजय वर्गीस, परमवीर को भी ऐड कर दिया है। तो इसमें देखिए आप, काफ़ी सारे प्लेयर्स आज भी वैसे ही हैं, मतलब जो एक्सपेक्टेड था। जैसे संदेश झिंगन भाई, इनको आज भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। राहुल बेके भाई को भी इंक्लूड किया है। तो अब देखो, राहुल बेके को मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है कि राहुल बेके भाई को अब शायद इंडियन टीम में मौका नहीं देना चाहिए। देखो, एज अ प्लेयर ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अब उनकी एज देखो भाई, ठीक है। संदेश हिंगन भाई की आप एज देखो, इन सब की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इन सब प्लेयर्स को आई गेस अब इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और इस लिस्ट में अगर डिफेंडर्स की लिस्ट में हम पर्टिकुलरली बात करें तो भाई काफ़ी अच्छे इंक्लूशन भी हैं। अगर आप देखो, परमवीर भाई को अब की बार उन्होंने कॉल अप दिया है, और अभिषेक सिंह टेक्चम भाई, ये सारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद हमें मतलब अब इंक्लूड करना चाहिए नए नए प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को, ताकि हम उनको प्रिपेयर कर पाएँ आगे अपने फ्यूचर गेम्स के लिए। हालांकि जहाँ तक लगता है हमें कि हमें ये जो यूनिटी कप है, इसमें देखो ये नॉन फीफा विंडो में है, तो यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस प्लेयर को खिलाते भी हैं अपने, तो क्योंकि हमें इसमें जीतने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, वो ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से हमें लर्निंग्स लेनी है। तो हमें यहाँ पे, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी एज अ इंडियन फुटबॉल फ़ैन, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग को यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये वही सारे प्लेयर्स जो बार बार इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। तो अब अगर आगे चलें और मिडफील्डर्स को देखें, तो अगर आप मिडफील्डर्स पे नज़र डालो तो आशिक खुरूनियन, पुया भाई, साहल अब्दुल समद, अनिरुद्ध थापा, जैक्सन सिंह, नौफाल भाई और रिकी शैबोंग। तो आप देखो, ये भी लिस्ट वैसे ही है, कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस लिस्ट में अगर आप बात करो तो चलो ठीक है, नौफाल भाई और रिकी शैबोंग भाई को अब की बार मौका मिला है, जो कि मिलना भी चाहिए। इन लोग की परफॉर्मेंस मतलब आईएसएल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे अनिरुद्ध थापा भाई हैं, या फिर जो साहल अब्दुल समद हैं। ये लोग क्या थे कि एक टाइम इनका था जब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बट आज के टाइम पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं इंडिया टीम के लिए। अपूया भाई देखो, अपूया भाई यहाँ पे क्या है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है इंडियन टीम में। तो अपूया भाई डिज़र्विंग प्लेयर है भाई, उनको यहाँ होना चाहिए। नौफाल भाई को अब की बार ऐड किया है, काफ़ी अच्छा लगा देख करके। रिकी शैबोंग भाई पंजाब एफसी से, इनको भी कॉल अप किया है अब की बार। तो देखो, मिडफील्डर्स भी आप देखो, ज़्यादा उन्होंने चेंज नहीं किया है। मिडफील्डर्स में भी 2-3 कॉल अप इन्होंने बस ऐड ऑन कर दिए हैं, मतलब नए प्लेयर्स को इन्होंने कॉल अप दे दी है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम फॉरवर्ड लाइन पे चलें और फॉरवर्ड लाइन को देखें तो आप देखो, रायन विलियम्स, मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो, सुहेल अहमद भट्ट, एडमंड भाई, लालिंजवाला भाई, रहीम अली और फारूक चौधरी, है ना। तो आप देखो, रायन विलियम्स को तो इन्होंने ऐड किया, चलो ठीक है, उन लोग को, उन रायन विलियम्स भाई को तो ऐड होना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम पहले वो हमारे प्लेयर है जिन्होंने अपनी सिटीज़नशिप छोड़ी है हमारे इंडिया के लिए, तो उनको तो हम देखना भी चाह रहे हैं एज अ फ़ैन। बट अभी भी इस लिस्ट में देखो, रहीम अली भाई हैं या फिर जो फारूक चौधरी हैं, उनका उनका पूरा आईएसएल सीज़न, ये सीज़न पूरा उठाओ और देखो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है उनकी टीम्स के लिए। तो आई गेस इनकी जगह पे कोई और प्लेयर या फिर कोई और यंग प्लेयर को मौका मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। बट इनको फिर से मतलब ऐड कर दिया गया है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आज भी कि इनको क्यों ऐड किया गया है, किस लिए ऐड किया गया है, और क्या बेनिफिट ये इंडियन टीम को दे रहे हैं, है ना। मेन पॉइंट तो वही है। और यहाँ पे आप देखो तो सुहेल अहमद भट्ट भाई जो हैं,
इनको अब की बार कॉल अप दिया गया है। काफ़ी अच्छा लगा देख करके कि इनको मतलब कोच को लगा कि इनको भी हमें कॉल अप देना चाहिए, तो काफ़ी ये चीज़ बढ़िया है। तो अब अगर आप पूरी स्क्वाड लिस्ट पे नज़र डालो तो काफ़ी सारे नए प्लेयर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, बट सवाल अभी भी ये है कि ये जो नए प्लेयर्स इंक्लूड किए गए हैं इनको क्या ये यूनिटी कप में मौका कितना देते हैं, कितना नहीं देते हैं, कितना मतलब इनको गेम टाइम मिलेगा यूनिटी कप में, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि भाई देखो आगे जो है ना, आप आगे इन सारे जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे संदेश भाई हो गए, राहुल भाई हो गए, ये सब हो गए, जैसे रहीम अली फारूक चौधरी भी हो गए, इन सब के साथ भाई आप आगे कंटिन्यू, आई डोंट थिंक कि हम एज अ फ़ैन देखना चाहेंगे इन सबको, है ना। क्योंकि इनकी कोई कंसिस्टेंस मतलब फारूक चौधरी और रहीम अली की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो अब देखो इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। चलो संदेश जिंगन भाई, राहुल भाई के भाई एक टाइम पे बहुत अच्छी और पीक परफॉर्मेंस भी निकाली है उन्होंने इंडिया टीम के लिए, बट लेकिन अब हमें नए प्लेयर्स को और यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहिए ताकि हम आगे फ्यूचर गेम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और आगे और बेटर हो सकें। क्योंकि देखो आप यूनिटी कप के बाद जो हमारा आएगा वो हम 2 फ्रेंडली खेलने जा रहे हैं, फ़लस्तीन और ताजिकिस्तान के अगेंस्ट। तो उन मैचेस में भी ये सारे जो मैचेस हैं ना भाई, इन ये सबको हमें एज अ एक्सपीरियंस लेना है ताकि हम फीफा एशियन कप के लिए ढंग से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि आप देखो ये जो मैचेस हैं ना, यही हम लोग को प्रिपेयर करवाने वाले हैं फीफा एशियन कप के लिए। अगर हमें फीफा एशियन कप में नॉकआउट स्टेजेस तक जाना है या फिर आगे स्टेजेस तक जाना है तो, और अगर अब आप यहाँ पे उन्हीं पुराने प्लेयर्स को मौका दोगे और नए प्लेयर्स और बेटर प्लेयर्स जो आपकी टीम के लिए बेटर साबित हो सकते हैं उनको मौका ही नहीं दोगे, तो आई डोंट थिंक कि भाई हमारी टीम और इम्प्रूव करने वाली है। ठीक है, बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो इस स्क्वाड लिस्ट को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।